नमस्कार, मैं हूं परवेश। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में थोड़ी कमी आई है। बीते 24 घंटे में दिल्ली में 24,383 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो गुरुवार के मुकाबले 4,484 केस कम है। हालांकि इस दौरान मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोविड के चलते 33 लोगों की मौत हो गई है। इस दौरान जहां 26,236 लोग डिस्चार्ज होकर अपने घर गए, तो दूसरी ओर दिल्ली में अभी भी 92,273 केस एक्टिव हैं। दिल्ली सरकार की ओर से जारी ताजा हेल्थ बुलेटिन के अनुसार फिलहाल राजधानी में पॉजिटिविटी रेट 30.64% है। इसके अलावा कुल एक्टिव केस में से 64,831 मरीज होम आइसोलेशन में हैं, तो वहीं 12 मरीज कोविड हेल्थ सेंटर्स में और 601 मरीज कोविड केयर सेंटर्स में इलाज करा रहे हैं। वहीं 2,446 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। बताया गया कि दिल्ली सरकार के कोविड डेडिकेटेड अस्पतालों में 12,949 बेड्स खाली हैं और 2,529 बेड्स पर मरीज भर्ती हैं। वहीं कोविड केयर सेंटर में 4,025 बेड्स खाली हैं, जबकि 601 पर मरीज हैं। वहीं कोविड हेल्थ सेंटर में 146 बेड्स खाली हैं और 12 पर मरीज भर्ती हैं। हेल्थ बुलेटिन में कहा गया है कि बीते 24 घंटे में 79,578 सैंपल्स की जांच हुई। दिल्ली में अब तक 3,39,26,818 सैंपल्स की जांच हो चुकी है। दिल्ली में कल रात 10 बजे से वीकेंड कर्फ्यू लागू हो गया है। वीकेंड कर्फ्यू लागू होते ही पुलिस ने सड़क पर निकले लोगों से जांच पड़ताल और पूछताछ का सिलसिला तेज कर दिया है। दिल्ली में सरकारी आदेशों के तहत वीकेंड कर्फ्यू लागू किया गया है। वीकेंड कर्फ्यू का ये लगातार दूसरा सप्ताह है। प्रशासन का कहना है कि हालात के मद्देनजर ही पाबंदियों में कमी या बढ़ोतरी की जाएगी। कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं में छूट दी गई है। लोगों की सामान्य आवाजाही अब सोमवार सवेरे 5 बजे तक प्रतिबंधित रहेगी। इस दौरान अगर कोई रेल या फिर विमान से यात्रा करने जा रहा है तो उसके पास यात्रा का टिकट होना जरूरी है। आपातकालीन स्थिति में ही लोग अपने घरों से बाहर निकलने की अनुमति होगी। बाहर निकलने वालों को ई पास या वैध पहचान पत्र दिखाना होगा। कर्फ्यू के दौरान बाजारों, सड़कों, कॉलोनियों और बाकी सार्वजनिक स्थानों पर कड़ी निगरानी की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम परिवर्तन दस्तों की संख्या भी बढ़ाएंगे। अगर किसी को महत्वपूर्ण काम के लिए बाहर जाना है और अगर वो किसी भी छूट वाली श्रेणी में नहीं आता है तो उसे दिल्ली सरकार की ओर से जारी ई पास लेना होगा। वीकेंड कर्फ्यू में जजों, न्यायिक अधिकारियों, अदालत के कर्मचारियों, पत्रकारों और वकीलों को वैध पहचान पत्र, सेवा आईडी कार्ड, फोटो एंट्री पास और अदालत प्रशासन की ओर से जारी अनुमति पत्र दिखाने पर यात्रा करने की अनुमति दी गई है। जिन बाकी लोगों को छूट दी गई है उनमें निजी चिकित्सा कर्मी जैसे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिक्स और अस्पतालों, नैदानिक केंद्रों, परीक्षण प्रयोगशालाओं, क्लिनिकों, फार्मेसियों, दवा कंपनियों और वैध पहचान पत्र दिखाने पर चिकित्सा ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ताओं से जुड़े लोग शामिल हैं। हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल से आने या जाने वाले लोगों को वैध टिकट प्रस्तुत करने पर यात्रा करने की अनुमति होगी। कर्फ्यू में पिछले हफ्ते की तरह इस बार भी यात्रियों को मेट्रो के लिए शनिवार और रविवार को इंतजार करना होगा। डीडीएमए के दिशा निर्देशों के तहत येलो लाइन और ब्लू लाइन पर मेट्रो 15 मिनट के अंतराल पर उपलब्ध होंगी। दूसरी सभी लाइनों पर वीकेंड कर्फ्यू के दौरान ट्रेनें 20 मिनट की आवृत्ति पर उपलब्ध रहेंगी। हफ्ते के शेष दिनों यानी सोमवार से शुक्रवार तक मेट्रो सेवाएं मौजूदा दिशा निर्देशों के अनुसार चलेंगी। फिलहाल मेट्रो ट्रेनों में 100% क्षमता के साथ बैठने की अनुमति है, लेकिन सफर में खड़े रहने पर पाबंदी है। इसलिए ट्रेनों और स्टेशनों में एंट्री काफी हद तक प्रतिबंधित रहेगी। हर कोच में केवल 50 यात्रियों की अनुमति है। डीएमआरसी की तरफ से सलाह दी गई है कि बेहद जरूरी होने पर ही मेट्रो में यात्रा करें। मेट्रो में सफर करने के लिए अतिरिक्त समय भी रखें ताकि एहतियात का पालन किया जा सके। हो सकता है कि मेट्रो के लिए कुछ देर इंतजार करना पड़े। भीड़ होने पर बदलाव भी किए जा सकते हैं। दिल्ली सरकार ने हाल ही में सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के लिए देश के मेंटोर नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिसे लेकर अब विवाद शुरू हो गया है। दरअसल राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दिल्ली सरकार को इस बारे में एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें यह कहा गया है कि इस कार्यक्रम पर फिलहाल रोक लगा देनी चाहिए। एनसीपीसीआर का कहना है कि उन्हें इस कार्यक्रम को लेकर एक शिकायत मिली थी, जिसमें यह कहा गया है कि इस कार्यक्रम से बच्चों के साथ शोषण हो सकता है, क्योंकि बच्चे जिसको अपना मेंटर बना रहे हैं वो एक अनजान शख्स होगा। ऐसे में इसे शुरू करने से पहले इसकी पुख्ता तौर पर जांच जरूर कर लेनी चाहिए कि किसे मेंटोर बनाया जा रहा है। इस शिकायत पर एनसीपीसीआर ने दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय से जानकारी भी मांगी थी, लेकिन एनसीपीसीआर के मुताबिक जो जवाब उन्हें मिला है उससे आयोग संतुष्ट नहीं है। दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर दिल्ली सरकार के देश के मेंटोर कार्यक्रम को रोकने के आरोप लगाए हैं।
मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार ने देश के पढ़े लिखे युवाओं को शिक्षा के साथ जोड़ने के लिए देश के मेंटोर प्रोग्राम की शुरुआत की, जिसकी सफलता से घबराकर बीजेपी ने साजिश कर इसे रुकवाने का प्रयास किया है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी ने केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले एनसीपीसीआर से यह आदेश मिला है कि दिल्ली सरकार इस कार्यक्रम को बंद कर दे, क्योंकि इस कार्यक्रम से बच्चों की सुरक्षा को खतरा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि इसके लिए बीजेपी ने साजिश रचते हुए छत्तीसगढ़ के अपने एक कार्यकर्ता से यह शिकायत एनसीपीसीआर में डलवाई है। दिल्ली की सड़कों पर दौड़ने लगी हैं अत्याधुनिक सुविधाओं वाली 100 नई बसें। शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। इन बसों को ग्रामीण इलाकों से जोड़ा गया है ताकि जहां पर बसों की कमी है वहां पर लोगों को बसें आसानी से मिल सके। सभी बसों को घुम्मनहेड़ा में बनाए गए नए बस डिपो में खड़ा किया गया है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि 100 नई बसों के शुरू होने से दिल्ली में बसों की संख्या 6,900 हो गई है। दिल्ली के ट्रांसपोर्ट विभाग के इतिहास में ये संख्या सबसे ज्यादा है। इससे पहले सबसे ज्यादा बसें कॉमनवेल्थ खेलों के समय चलाई गई थी, जिनकी संख्या करीब 6,000 थी। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लिए और बसें मंगवाई जा रही हैं। हम और बसें खरीद रहे हैं, लेकिन बसें आने में समय लगता है। ये रातों रात नहीं हो सकता। जब हमारी सरकार बनी थी तब दिल्ली में बसों की बहुत कमी थी। कई सालों से बस की खरीद नहीं हुई थी। हम दिल्ली का ट्रांसपोर्ट सुधारने की बात पर कमिटेड हैं। दिल्ली में एमसीडी चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका। कई कांग्रेस नेता पार्टी छोड़कर आम आदमी पार्टी में हुए शामिल। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक सोमनाथ भारती ने पूर्व कांग्रेस नेता राजेश शर्मा और पूर्व कांग्रेस युवा अध्यक्ष मोहित शर्मा को टोपी और पटका पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ये केजरीवाल सरकार के स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, सड़क और वाईफाई समेत तमाम क्षेत्रों में किए जा रहे ऐतिहासिक कार्यों से प्रभावित है। यही वजह है कि उन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़कर आम आदमी पार्टी की झाड़ू पकड़ ली है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपको शराब की दुकानों का पता लगाने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तो दिल्ली सरकार ने आपकी समस्या का हल ढूंढ लिया है। दरअसल जब से दिल्ली में नई आबकारी नीति लागू हुई है, तभी से राज्य में कई लोगों को शराब के ठिकाने ढूंढने में दिक्कत आती है। आपको बता दें कि अब दिल्ली के आबकारी विभाग ने अपनी वेबसाइट पर शराब की दुकानों की अपडेट लिस्ट और उसके पते जारी कर दिए हैं। अब ग्राहक घर बैठे ही राज्य में खुली नई और पुरानी शराब की दुकानों के बारे में आसानी से पता लगा सकेंगे। फिलहाल केंद्र शासित प्रदेश में 543 शराब की दुकानें चालू हैं। आपको अपनी नजदीकी शराब की दुकान के बारे में पता लगाने के लिए सबसे पहले दिल्ली सरकार की आबकारी विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा, जिसके बाद आपको लाइसेंस वाले टैब को सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद वहां दिख रही कैटेगरी में आपको प्राइवेट सिलेक्ट करना होगा। प्राइवेट सिलेक्ट करते ही आपके स्क्रीन पर सभी 543 शराब दुकानों की सूची और उसके पते नीचे दिखने लगेंगे। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पिछले 2 दिन से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में ठिठुरन बढ़ गई है। दिन का पारा भी सामान्य से 5 डिग्री गिरकर 15.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं भारतीय मौसम विभाग ने आज दिल्ली एनसीआर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 24 घंटे में अधिकतम तापमान के 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान भी 6 डिग्री के आसपास रह सकता है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि 19 जनवरी के पास एक पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होगा, जिससे कड़कड़ाती ठंड से राहत मिलने की उम्मीद है। इस दौरान बारिश की भी संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक आज कोहरा छाया रहेगा और 17 जनवरी तक ठंडी हवाएं भी चलेंगी। वहीं दिल्ली में इस दौरान हवा की गुणवत्ता भी खराब हो गई है। आप देख रहे थे द भारत खबर। हमारी बाकी की खबरों के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।